जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, मालदीव भारत से लगातार दूर होता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से वहां पर सरकार बदली है तब से वहां पर भारत विरोधी जो सुर है वो अब गूंजने लगे हैं। और इसका जीता जागता जो उदाहरण है वो यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, जो कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से जीते गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स लेवल पर काफ़ी कुछ बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि ये जो मोइजू है उन्हें चाइना का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि रणनीतिक रूप से महत्व रखने वाला ये जो मालदीव है वो भारत से दूर होता जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई जियोपॉलिटिक्स लेवल पे हमारी कोई कमी हो या फिर हमने कुछ उसके लिए ना किया हो। बाकायदा आप अगर पूरा इतिहास भी उठा के देख लोगे, जब से मालदीव आज़ाद हुआ है, इसको पहली बार भारत ने ही लोकतंत्र के रूप में एक मान्यता दी थी, एक देश के रूप में मान्यता दी थी। 1965 की ये बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी भारत ने हमेशा से मालदीव का सपोर्ट किया। इवन दोस्तों यहाँ पर हमने अपने जो सेना के जवान हैं वो भी यहाँ पर इनको ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर रखे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हमने इनको बतौर गिफ्ट दी हैं, ताकि मालदीव को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है और हमारा हमेशा से पड़ोसियों के साथ, खास करके अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो नेपाल हो या फिर बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, सबके साथ अच्छे संबंध रहे। अब मालदीव हमसे जो दूर होता जा रहा है उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? चाइना। क्योंकि आप अगर पूरा डिटेल अगर आप स्टडी करते हो मालदीव को देखकर, तो मालदीव ने क्या किया है कि पिछले यहाँ की जो एक परंपरा थी जो कि 2008 से बनी हुई थी कि जब भी यहाँ पर कोई राष्ट्रपति चुना जाएगा उसको भारत की यात्रा करनी होती थी, या एक प्रोटोकॉल होता है कि हम अपने सबसे करीब वाले दोस्त के पास जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हो रही थी, लेकिन अब जब से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू आए हैं उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया है और वे अब चाइना जाने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि इस बात के संकेत शुरू से ही मिल रहे थे, बट चाइना का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं था, क्योंकि मोइजू ने अपनी पहली यात्रा तुर्की से शुरू की। तो उस दौरान ये लग रहा था कि मालदीव को शायद भारत और चीन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो तुर्की गए। लेकिन अब खबर सामने आ चुकी है कि वो अब अपनी जो यात्रा है वो सबसे जो करीबी उसका दोस्त बन गया है वो चीन, वहां करेंगे, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन की बात है। और जब से मोइजू राष्ट्रपति बने तब से वो तरह तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा जो सैनिकों को वहां से हटाना था उसके लिए भी भारत को मजबूरन हाँ करना पड़ा। यही नहीं, साथ ही साथ अगर बात की जाए, जो भारतीय नौसेना को वहाँ पर एक एक्सेस मिला हुआ था कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने का, वो भी मालदीव ने भारत से अधिकार छीन लिया। दरअसल ये प्रॉब्लम जो है वो तब से आई है जब से यहाँ पर जो अब्दुल्ला यमीन थे उनके कार्यकाल से ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई थी। इसके बाद तो वहाँ पर इस तरीके का जियोपॉलिटिक्स लेवल पर चेंजेस शुरू हुआ कि चाइना का प्रभाव इस देश में पड़ने लग गया। और यही वजह थी कि अब्दुल्ला यमीन भारत के खिलाफ वहाँ पर लगातार अपना जो कैंपेन थे वो चलाते रहे। और यही नहीं, इसके अलावा वो चाइना की यात्रा पर गए और कहा यह भी जा रहा है कि चाइना और मालदीव के बीच कुछ गुप्त समझौते हुए हैं जो कि राष्ट्रपति यामीन के द्वारा किए गए हैं, या यमीन कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन अब ये गुप्त समझौते क्या हैं, इनका क्या इंपैक्ट भारत पर पड़ेगा, ये दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन की बात है। भारत के लिए दोस्तों मालदीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रणनीतिक रूप से ये हिंद महासागर में स्थित है और मालदीव द्वीप समूह, जिसमें कि करीबन 1200 कोरल आइसलैंड है, वो भारत के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रमुख शिपिंग लेन के बिल्कुल बगल में स्थित है, जो कि चाइना, जापान और भारत जैसे देशों को निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जब से दोस्तों चीन ने लगभग 10 साल पहले हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना जहाज भेजना शुरू किया, और उसका कारण ये था कि वो समुद्री डकैत विरोधी अभियान चला रहा है, इसके नाम पर वो अदन की खाड़ी तक पहुंच गया और धीरे धीरे उसने हिंद महासागर में आना शुरू कर दिया। और यही वजह थी कि इसका जो महत्व था वो लगातार बढ़ता चला गया मालदीव का, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। वहीं दोस्तों भारत मालदीव के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। आप जानिए दोस्तों, भारत इसके लिए यानी कि मालदीव के लिए एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, खास करके इंडियन ओशन रीजन को देखते हुए। और यही वजह है कि भारत ने इनकी नौसेना को मजबूत बनाने के लिए कई जो जंगी पोत हैं, या फिर आप इन्हें समझ सकते हैं कि सर्विलांस करने वाली बोट्स हैं, या फिर ड्रोन या 228 है, वो हमने इनको बतौर गिफ्ट दिए। पैसा नहीं लिया इनका, बल्कि गिफ्ट दिया, और अपने कुछ सैनिक वहाँ पर इसलिए डिप्लॉय किए कि ताकि यहाँ पर प्रशिक्षण इनको दिया जा सके और एक सेंटर भी थोड़ा बहुत वहाँ पर बना रखे। लेकिन अब इन सैनिकों को भी वापस बुला लिया गया है, क्योंकि मालदीव ने वादा किया था अपनी जनता के साथ, जो यहाँ की जो सरकार है
मुइज़ू की कि हम जब राष्ट्रपति बनेंगे तो यहाँ से भारत का जितना भी इन्वेस्टमेंट है जो भी है हम उसे यहाँ से बाहर निकालेंगे, और ये सब कुछ हो रहा है। भारत के लिए दोस्तों मालदीव इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक सार्क सदस्य है और मालदीव के साथ भारत का जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी भी है। इसके अलावा भारत का मालदीव के साथ जातीय, भाषीय या फिर आप सांस्कृतिक या धार्मिक या कुछ भी कमर्शियल कह सकते हैं, वो संबंध हमारे इसके साथ पहले से मजबूत रहे। दोस्तों मालदीव में जो दूसरा सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है वो भारतीयों का है। करीबन 25,000 से ज़्यादा भारतीय यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा मालदीव में हर साल सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से आते हैं और भारतीय पर्यटकों की यहाँ पे हिस्सेदारी लगभग 6% है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा, चिकित्सा, उपचार, मनोरंजन और व्यवसाय के लिए भी भारत मालदीव के लोगों को या मालदीव को काफ़ी पसंद करता है। अब यहाँ पर सवाल उठता ये है कि क्या हम चाइना के चंगुल से मालदीव को निकाल सकते हैं? ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात यह है कि क्या कुछ चल रहा है मालदीव के अंदर और इनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो भारत के लिए कहाँ तक इस पर प्रभाव डाल सकती है। इवन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि चाइना ने मालदीव के साथ एक समझौता भी किया है जिसके तहत वो वहाँ पर अपना एक ऑब्जर्वेटरी लगाने के बारे में बात कर रहा है, और ये सर्वेक्षण के लिए ही होगा खास करके। और इसका आप समझ सकते हैं कि जहाँ ऑब्जर्वेटरी चाइना लगा रहा है तो उसका मकसद साफ नहीं हो सकता है। इसके लिए मालदीव ने परमिशन दे दी है, और अब तक तो ये भी मैं आपको कह दूं कि इनका हाल भी आने वाले वर्षों में श्रीलंका की तरह होगा, जिस तरीके से ये चाइना की गोद में जाकर जो मालदीव वाले हैं वो बैठ रहे हैं। खास करके जो उनकी गवर्नमेंट है वो अपनी जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर भारत की कोई ऐसी रणनीति नहीं रही है कि हम इसको छोटा द्वीप समूह समझकर इस पर कब्जा कर लेते या इसके साथ विवाद कर लेते, जिस तरीके से चाइना ने साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ विवाद कर रखा है। भारत की ये पॉलिसी नहीं रही है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। श्रीलंका के सुर अलग रहते हैं, बांग्लादेश के सुर अलग होते हैं, नेपाल के अलग होते हैं, पाकिस्तान तो सदाबहार ही है, तो अब मालदीव भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि भारत को अपना रुतबा अब दिखाना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है खास करके आसपास के क्षेत्रों को देखते हुए वो मजबूत करनी होगी। अगर वो मजबूत हुई तब जा करके दोस्तों ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना का एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहता है। उसको पता है कि इसके दूरगामी जो परिणाम है, भले ही उसको प्रॉफिट ना दे, लेकिन इतना है कि वो यहाँ पर अपनी जो सत्ता है एक तरीके की, जो उनके द्वारा तैयार किए गए जो लोग होंगे वो उनकी सत्ता पर बैठ सकेंगे और उनके लिए एक पॉजिटिव एक्सेस देते रहेंगे। तो ये चाइना का पूरा यहाँ पर माइंडसेट रहता है। आपने देखा होगा कि हबनटोटा जो बंदरगाह है वो लीज पर 100 सालों के लिए श्रीलंका ने दे दिया, तो अब उसका इस्तेमाल कर रहा है चाइना। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।